कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर संस्कृत का रुक जाना परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर आ चुका और साथ ही आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024 आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है। ठीक है, मार्क्स आपका 75 नंबर का लगेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न पहला आता है उचित विकल्प चित्त लिखित थी 6 नंबर की आपके यहाँ पर आएंगे। तो आपका क्या आता है? ठीक है, रामे शब्द षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर राम शब्द में षष्ठी विभक्ति कौन सी रहेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका ठीक है, पहला ऑप्शन आता रामा और दूसरा आता रामम और तीसरा आता रामायण और चौथा आता रामस। तो पहले का आपका करेक्ट आंसर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रामस हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर खा आता अहम इतस्मिन् शब्द विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि अहम में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो अहम में रहेगी आपकी प्रथमा विभक्ति। फिर आपका गा आता पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो आपको बताना है पंचमी विभक्ति रूप कौन सा है। ठीक है, पंचमी विभक्ति में रूप कौन सा है। तो आपका गा का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बालकात। बालकात आपका करेक्ट आंसर रहने वाला तीसरे का यानी गा का। फिर आपका घा आता सर्वनाम शब्द रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर सर्वनाम शब्द रूप अस्ति यानी जिसमें सर्वनाम है वह आपको शब्द यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आंसर बताना है तो वह कौन सा शब्द रहेगा। तो घा का आपका करेक्ट आंसर सहा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर एड़ा आता है। एड़ा आप यहाँ पर देख लीजिए विद्या माता युरक्षति अश्विन वाक्य अव्यय अस्ति। तो आपको बताएं जो आपके यहाँ वाक्य दिया गया है विद्या माता युरक्षति, इसमें अव्यय कौन सा है। तो इसमें जो आपका अव्यय रहेगा वो यू हो जाएगा। ठीक है, आपका चौथा करेक्ट आंसर रहेगा यू। फिर आपका यहाँ पर चाहता अधुलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय पद कौन सा रहेगा। तो इसमें जो आपका अव्यय पद रहने वाला है वो हो जाएगा आपका उद्धानम बनम। ठीक है, आपका तीसरा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आप क्या आते हैं उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। आपके रिक्त स्थान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पहला आपका आता हंति इतस्मिन् पदे डॉट डॉट धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि हंति में कौन सी धातु रहेगी। तो इसमें हन धातु हो जाएगी। ठीक है, हन धातु रहेगी इसमें। फिर आपका खाता पठ धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने डॉट रूप अस्ति। तो आपका यहाँ पठ धातु को ठीक है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर पठती हो जाएगा। फिर आपका गाता लभते इतस्मिन् पदे डॉट धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि लभते में कौन सी धातु रहेगी। तो लभते में रहेगी आपकी लब धातु। फिर आपका घाता डॉट डॉट भू धातु उदाहरणम अस्ति। तो आपको यहाँ भू धातु का उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर रहेगा भविष्यति। ठीक है, फिर आपका एड़ाता सुपुत्रा इतस्मिन् पदे डॉट डॉट उपसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि सुपुत्रा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका सुग उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका चाहता डॉट डॉट ठीक है उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। तो आपको यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर एक उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर रहेगा उपहारा। ठीक है, उपहारा आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका एड़ाचा का। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं आपकी उचित एगो मेलम कृत। आपकी सही जोड़ी आती है तो इनको मैच कर लेते हैं। तो आपकी पहले आती महापुरुष है तो आपको इसको बब्बरी समासा से मैच करना है। फिर दूसरी आती ठीक है, आप यहाँ पर इतियुक्त्वा को मैच करना है आपको यहाँ पर एण संधि से। और जो आपकी आती अयोग्या है तो अयोग्या को आपको यहाँ पर नच तत्पुरुषा समासा से मैच करना है। जो घा आती है ठीक है इतरास्ते को मैच करना है आपको दीर्घ संधि से। और जो आपके यहाँ पर आती है राम लक्ष्मण तो इसको आपको द्वंद्व समासा से मैच करना है। और जो आपकी आती है हरे आओ तो इसको मैच करना है आपको हरे प्लस आओ से। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपकी जो सही जोड़ी वो मैच कर दी हैं। अब आती हैं आपके ठीक है अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी एक वाक्य में लिखित। तो आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर आता अदाय इतस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो ठीक है, आपको बताना है कि अदाय में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो अदाय में रहेगा आपका ल्याप प्रत्यय। ठीक है, ल्याप। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था बाल प्लस टाप। ठीक है, इतस्य पदम भविष्यति। तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा बालिका। ठीक है, बालिका आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है क्रोशितुम इतस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो आपको बताना है क्रोशितुम में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो इसमें रहेगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय आपका यहाँ पर रहेगा गा का आंसर। फिर घाता बाची का भवित तो इसका आंसर है अवक्रता।
आ बक्रता आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, घा का। फिर आपका यहाँ इड़ा आता है गुड़ी की किम बेत्ती, तो इसका आंसर है गुड़म, ठीक है, गुड़म आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला इड़ा का। और फिर आप देख लेते हैं यहाँ पर चाहता अत्र जीवितम की दृशम जातम, तो इसका आंसर है दुर्वहम, ठीक है, दुर्वहम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला चा का। तो इस तरह से आपके प्रश्न 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 5 आता है जिसमें आपको शुद्ध वाक्याम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखित, यानी जो शुद्ध है उसके सामने आपको आम लिखना, जो अशुद्ध है उसके सामने ना लिखना है। तो जो पहला रहेगा वो आपका आम रहने वाला है, ठीक है, पहला आपका आम रहेगा और दूसरा आपका ना रहेगा और तीसरा आपका आम हो जाएगा, ठीक है, और चौथा आपका ना रहने वाला है और जो पांचवा है ये भी आपका आम रहेगा और जो आपका चा है ये ना रहेगा। तो इस तरह से आपके आम ना भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है केसाम माला रमणीया, ठीक है, और इसका अथवा आता है ठीक है भामिनी कया विमुक्ता, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न 7 आता है, तो प्रश्न 7 देख लीजिए, इसका अर्थ होता है मीना कदा दीननाम गति प्राप्त होती। फिर आपका प्रश्न 8 आता बसंतस्त गुणा कहा जानती अथवा था बका की दर्शान मीनान क्रूतया बचती, जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न 9 आता है, इसका अर्थ वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर प्रश्न 10 आता नहीं सस्यम कहा कृतांत मान्यते, इसका अर्थ भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका प्रश्न 11 आता है जिसमें आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई दो, ठीक है, इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अधुलिखितानि वाक्यानि कथा कहम प्रतिकथयति को आप ही दो, इसमें भी आपको दो करने, सभी के आंसर हम आपको बता देंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न 13 आता प्रश्न पत्ते समाक्तान श्लोकान व्यास स्व पाठ पुस्तकात श्री सुभाषित मेकम लिखित, आपको ठीक है श्लोक लिखना जो आपका पेपर में ना आया हो, ठीक है। और फिर इसका आपका शुद्ध आपके अशुद्ध वाक्य दिए तो इन्हें शुद्ध करके लिखना कोई दो। फिर आपका यहाँ प्रश्न 15 आता है, तो प्रश्न 15 हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले जो आपके यहाँ पर दी गए हैं प्रश्न 14 तक, जो आपके यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न आपके 6 से लेकर आपके 14 तक, इनका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 6 में का उत्तर रहेगा, ठीक है, लली ताल, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लली ताल तारा नाम माला रमणीया, इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न 7 में का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके उत्तर दिए हैं, ठीक है, अथवा सही तो हम उत्तर आपको बता रहे हैं। और प्रश्न 8 में का उत्तर रहेगा बसंतस्य गुणम पिका जानती, इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर प्रश्न 9 का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न 9 का अथवा का उत्तर देख लीजिए, अथवा सहित हम आपको आंसर करा रहे हैं। और प्रश्न 10 का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न 10 का उत्तर है, और प्रश्न 10 का अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 11 का उत्तर, इसमें आपको दो करने से तीनों का उत्तर हमने करा दिए, तो आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर प्रश्न 12 का उत्तर, ये आपका प्रश्न 12 का उत्तर दिया गया है। और प्रश्न 13 का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको एक श्लोक ये आपका प्रश्न 13 का उत्तर है। और प्रश्न 14 का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न 14 का उत्तर है और ये आपका प्रश्न 15 के उत्तर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 14 का जो आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चन तक हमने करा दिए थे, तो उनका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14 प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका 15 प्रश्न आता जो कि आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, तो क्या आता भूकंपित समय बही, ठीक है, बही आपका पहले में आपको बही बनना है, ठीक है, पहले में आपको बही बनना है। और फिर दूसरा आता है यत्र हरितिमा डॉट डॉट, तो आपका जो खा है इसमें आपको तत्र बनना है। फिर जो आपका गा आता है 84 डॉट डॉट प्रबुद्धि अतिथि, तो इसमें आपको पाद ध्वनि ना बनना है, ये आपका गा हो जाएगा। और जो आपका घा आता पर्यावरणस्य संरक्षणम डॉट डॉट प्रकृति आराधना, तो इसमें आपको ए भर देना है, ये आपका घा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 15 प्रश्न वो कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 16 आता है जिसमें आपको कहानियों क्रम से लगाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पे आपकी ए वाली आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आएगी आपकी ए वाली, ठीक है, तीसरे पे आएगी आपकी अंतः, यानी जो आपकी घा है ये आपकी तीसरी पे आ जाएगी, और चौथी पे आएगी आपकी गा वाली। तो ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। जो खा है इसको आपको पहले नंबर पे लिखना है, जो का वाली है इसे आपके दूसरे नंबर पे लिखना है, और जो घा है इसको तीसरे नंबर पे लिखना है, और जो गा है इसको चौथे पर लिखना है। अब फिर आपका प्रश्न 17 में आता है जिसमें आपको वाच्य परिवर्तित करके लिखना है,
ठीक है। प्रश्न 17वें का उत्तर है जो इनके उत्तर हम आपको बता देंगे। प्रश्न 18वें का उत्तर आपको बता दिया जाएगा। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 18वां जो कि आपका गद्यांश से दिया गया है। इस गद्यांश के 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको हम बता देंगे। ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए, तो अथवा में भी आपको यही करना है। प्रश्न 19 आता है जो कि आपका पदयांश से दिया गया है। इस पदयांश के आपको 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पदयांश में मिल जाएंगे। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा में भी आपको यही करना है। और प्रश्न 20 में आता है जो कि नाटक दिया गया। इस नाटक के 3 प्रश्न दिए हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम आंसर आपको बताने ही वाले हैं। इसका अथवा देख लीजिए, अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है। और प्रश्न 21 में आता है जो कि आपका आपटी गद्यांश है, तो इसके आपके 4 प्रश्न दिए हैं, चारों प्रश्न होता आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। और प्रश्न 22 में देख लीजिए, 23 में। अब चलिए इनके जो उत्तर है वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 17वें का उत्तर, ये आपका प्रश्न 17वें का उत्तर है। और प्रश्न 18वें का उत्तर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 18वें का उत्तर, इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर प्रश्न 19वें का उत्तर देख लीजिए, या उसका अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 20वें का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, और इसका अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। फिर प्रश्न 21वें का उत्तर देख लीजिए जो कि आपका आपटिज गद्यांश दिया गया था, जिसके 4 प्रश्न दिए थे, उसी का उत्तर है। और प्रश्न 22वें का उत्तर और प्रश्न 23वें का उत्तर। तो इस तरह से आपका जो हमने संपूर्ण उत्तर से आपका पेपर करा दिया। ठीक है, और साथ ही आपको अगर आप यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।